नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए दिल्ली पुलिस के सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत राष्ट्रमंडल खेल में कितने पदक जीते थे? तो 61 पदक जीते थे। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 66 पदक जीते, जिनमें से 16 निशानेबाजी थे। इस बार शूटिंग शामिल नहीं था। पद तालिका में भारत चौथे स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पे, न्यूजीलैंड पाँचवें स्थान पे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में खेले गए। 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज द्वारा की जाएगी। भारत राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी 2010 में किया था। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। उन्हें वर्ष 1963 ईस्वी में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी शुरू की है। उन्हें भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। आपका भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। केंद्र कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल से सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का पहला नागरिक होते हैं। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए धारणा करेंगे। गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी निर्देशक, कारियोग्राफर और परीक्षक थे। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान भी दिए थे। सजीव कौन से मंडल में रहते? तो सजीव आपका सौर मंडल में रहते हैं। 1857 की क्रांति में कौन से राज्य से शुरुआत हुई? तो मेरठ से शुरुआत हुआ और उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह के बारे में 1857-59 का भारत वित्तीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश ताज की ओर से एक संपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य किया। 1857 के विद्रोह के लिए कारण तत्काल कार्ड एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ा। भारतीय सिपाहियों को मानना था कि कारतूस पर सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी से ग्रीस लगाया जाता था। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का असली नाम धोंड पंत था। दलमा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो दलमा नेशनल पार्क आपका झारखंड में स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी में। ये जमशेदपुर के पास पड़ता है। पहला तेल का कुआं कहाँ खोला गया था? डिगबोगी को असम का तेल शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ एशिया में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। पहली शोधशाला यहाँ 1901 में शुरुआत असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई थी। डिगबोई में सबसे पुराना तेल का कुआं है। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉस्की बर्न है। द रूम ऑन रूफ द रूफ उनकी पहली पुस्तक 1956 में जारी की गई थी और 1957 में जॉन लेविन लिन राइस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बोर्न द्वारा 69 बच्चों सहित 500 से अधिक लघु कथाएं, लेख और उपन्यास लिखे गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन दोहरा के लिए दिया गया था।
1999 और 2014 में उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। किरण देसाई, द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस, हलाबू इन द गोवा अकॉर्ड, इंडिया पेक। अश्विनी संघी की उपन्यास है कीपर्स ऑफ द कालचक्र, द सियालकोट सागा, द कृष्ण की, चाणक्य चेंट। अमिश त्रिपाठी की वार ऑफ लंका, द इमार्टल्स ऑफ मुल्या, राम सयान ऑफ इछाउक। रास्किन बॉन्ड का इतिहास उपन्यास है द रूम ऑन द रूफ, वेंगट्स इन द वैली, राष्ट्रीय रन्स अवे, ए फ्लाइट ऑफ पिंजस, द सेंसुअलिस्ट, द पैंथर्स मून्स, विंस अपॉन ऑन मॉनसून टाइम। चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। चौथी योजना 1969 से 1974 तक था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रमंडल खेल में हॉकी में मेडल कब जीता? महिला हॉकी टीम ने साल 2002 में स्वर्ण और 2006 में रजत पदक अपने नाम किए थे। किस केंद्र शासित प्रदेश में 1 लाख से जनसंख्या कम है? तो लक्षद्वीप में। तो ये 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी, जिसमें सिर्फ 64,470 लोग हैं। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसलिए पांडिचेरी हो जाएगा आपका। केरल राज्य में 94% उच्च साक्षरता दर है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार का 61.7%। लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी, जिसमें सिर्फ 64,470 लोग हैं। और लक्षद्वीप का साक्षरता दर आपका 91.85% है। पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में किया था और पहली जनगणना 1881 में पूरी तरह हुई थी। दादर नगर हवेली की साक्षरता दर कितनी? तो दादर नगर हवेली की साक्षरता 76.2% है। दमन द्वीप की साक्षरता दर कितनी? दमन द्वीप की साक्षरता दर 87.1410% है, जबकि लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 618 महिला है। किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक युवकों को शिक्षित थी? तो मिनाज अल सिराज ने लिखा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करने वाले गुलाम वंश के चौथे सम्राट रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले एकमात्र महिला होने का उनका गौरव प्राप्त हुआ। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ शुरू की गई? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया, जो मध्य प्रदेश से पश्चिम भारत में बहती है। परियोजना का आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 1984 में रखी गई, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ। यह वर्ष 2003 में पूरा 2005 से चालू किया गया था। 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 से 1962 तक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1962 से 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, वाहरगिरी विकेंद्र गिरी 1969, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969, वारे विकेट गिरी 1969 से 1974, फखरुद्दीन अली अहमद 1977 से 1977, बाजपा दयानपत जयंती 1977, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, ज्ञानी जैल सिंह 1982, रामास्वामी वेंकटरमण 1987 से 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, कोचरन रामनारायण 1997, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, द्रौपदी मुर्मू 2022 से 2028। संविधान में भाग 2 किससे संबंधित? संविधान में भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार।
अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का रद्द होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को निरंतर। अनुच्छेद 11 कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद। 1991 में किस कारण से वजह से देश में वित्तीय स्थिति आई थी? तो भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता सोवियत संघ के विघटन की मुख्य वजह थी। मूल कर्तव्य से विज्ञान की दृष्टिकोण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। विज्ञान दृष्टिकोण से मानवत्व और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। संविधान का पालन करे, उसे आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे, पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा आपका स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, आन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोग को समरसता और समान भारत की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण समझे और परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धित करे तथा प्रमाणित मात्र के लिए दयाभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना करे। यह आपका मौलिक कर्तव्य 8वां था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे, उस हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के साथ प्रयास के, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते और उपलब्धियों की नई ऊंचाई से प्राप्त किया जा सके। ये सभी 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा जोड़ा गया था सोन सिंह समिति के सिफारिश पर। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जूट का कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था? रिसड़ा, पश्चिम बंगाल में खोला गया। 1855 में खोला गया, हुगली नदी के किनारे। 1947 विभाजन के बाद जूट मिल भारत में रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चली गई। देश में करीब 70 जूट मिल हैं, जिनमें करीब 60% पश्चिम बंगाल से है। जूट और संबंध फाइबर के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्था भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। वह राज्य जिसमें नवीनतम गरीबी प्रतिष्ठित है गोवा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।